सो एवरीवन, आज हम देखेंगे HTTP मेथड्स, किस तरीके से HTTP मेथड्स होती है और किस तरीके से HTTP मेथड्स काम करती है। ठीक है, तो जब भी हम काम करते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे या फिर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पे, तो हमें HTTP मेथड पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ HTTP मेथड। व्हाट इज़ HTTP मेथड्स। ठीक है, तो इसको ऑफिशियली इसका डेफिनेशन देखेंगे। HTTP मेथड्स आर mechanism to send a request to the server over the network। ठीक है, तो यहाँ पे HTTP मेथड जो होती है एक मैकेनिज़्म होता है सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए क्लाइंट से। ठीक है, तो इसी मैकेनिज़्म को HTTP मेथड कहा जाता है। तो HTTP जो होता है उसके अंदर अलग अलग तरीके के मैकेनिज़्म होते हैं, उसी को मेथड कहा जाता है, जिसका यूज़ करके वो अलग अलग तरीके से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, सो नॉर्मली जो भी हमारा क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन होता है वो HTTP के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो हियर क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन happen only by HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो भी हमारा क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन होता है, मतलब कोई भी क्लाइंट सर्वर की जो भी सर्विसेज है उसको एक्सेस करता है बाय सेंडिंग सम रिक्वेस्ट, तो उस टाइम क्लाइंट और सर्वर रिक्वेस्ट जो भेजी जाती है वो थ्रू ओनली HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल वो मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है, वो रूल्स, वो कन्वेंशन, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम जनरल मॉडल किस तरीके से होता है। जनरल मॉडल, अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई हमारा एक क्लाइंट है। ओके, तो क्लाइंट का मतलब ये होता है कि जिसको सर्विस चाहिए सर्वर से। ठीक है, और यहाँ पे ये होता है हमारा सर्वर। सर्वर का मतलब क्या है कि वो कोई सर्विसेज क्या करता है, ऑफर करता है। ठीक है, तो उस सर्विसेज को कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज के उस सर्विस को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया सर्वर और दिस इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर का मीनिंग होता है इट्स सर्व, मतलब ये कोई तो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उस सर्विसेज को किसी को ना किसी को चाहिए होती है, तो उस सर्विसेज को ओवर द नेटवर्क क्या करता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सर्वर है इसकी कोई सर्विसेज है, तो उसको सर्विस को एक्सेस करने के लिए ये जो क्लाइंट क्या करता है उसको रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, उसको रिक्वेस्ट भेजता है, उसी को कहा जाता है HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, प्रोसेस करता है और उसके अंदर उसको एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है जो कि उस सर्विस का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये इसी को कहा जाता है HTTP रिस्पॉन्स। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा वेब आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सर्वर जो भी होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया होता है, जिसके अंदर नेटवर्क से रिक्वेस्ट लेने की कैपेबिलिटी होती है और फिर वो रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट टीचर को भेज के सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट का पर्पज़ यही होता है कि वो किसी सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करे और उससे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट, अगर बात आती है क्लाइंट की, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्लाइंट का मतलब कौन होता है। क्लाइंट कोई भी हो सकता है। ओके, हु सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर। ओके, तो जो भी क्लाइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी हो सकता है कि वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, चाहे एक सर्वर दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भी भेज सकता है, तो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो ऑलवेज क्लाइंट होता है। ठीक है, एंड उसके बाद है यहाँ पे सेकंड है सर्वर।
who accept request from client and produce response to them। ठीक है, तो सर्वर का मतलब क्या होता है कि सर्वर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी है कि जो भी क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजेगा उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर ले और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सर्विस प्रोवाइड करे इन द फॉर्म ऑफ द रिस्पॉन्स। तो ये होता है क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, तो आपको ये जो मॉडल है हमारा क्लाइंट एंड सर्वर, इस मॉडल के ऊपर ही पूरा वेब टेक्नोलॉजी काम करता है। ठीक है, तो सर्वर एक सेंट्रलाइज लोकेशन होता है जहाँ पर कोई भी उसको रिक्वेस्ट भेज के रिस्पॉन्स लेता है, और क्लाइंट जो होता है वो कहीं पे भी हो सकता है, उसको देयर इज़ नो लिमिट, लेकिन वो कनेक्टेड होता है नेटवर्क से ताकि सर्वर को वो रिक्वेस्ट सेंड करे और सर्वर से डाटा ले सके। ठीक है, तो ये जो जनरल मॉडल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, तो यहाँ पे ये जो HTTP होता है, HTTP क्या है यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड एज HTTP, इसी को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ करके क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ द हाइपर टेक्स्ट। ओके, तो HTTP के थ्रू ही क्या होता है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है। तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होने के लिए HTTP प्रोटोकॉल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके अलावा देयर इज़ नो चांस टू क्लाइंट कैन कम्युनिकेट टू द सर्वर। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अभी नाउ HTTP क्या करता है कि जो भी हमारा क्लाइंट है उसको सर्वर को या फिर सर्वर को क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ मेथड उसके पास होती है, अलग अलग मेथड होती है, मतलब अलग अलग मैकेनिज़्म का यूज़ करता है, उस मैकेनिज़्म से सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। तो वो कौन से मैकेनिज़्म है जिसको मेथड के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया गया है HTTP ने। तो अभी हम देखेंगे मेथड्स ऑफ HTTP। मेथड्स ऑफ HTTP, तो उसके अंदर सबसे पहले एक मेथड है, दिस इज कॉल्ड एज ए गेट मेथड, गेट। उसके बाद है पोस्ट, नंबर 3 है पुट, नंबर 4 है डिलीट, नंबर 5 है ऑप्शन, नंबर 6 है पैच। ठीक है, तो ये क्या है, HTTP की मेथड है ये। ओके, तो ये अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक भेज दी जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए HTTP मेथड। ओके, तो आपको HTTP मेथड के बारे में पता होना ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, क्लाइंट या सर्वर को भी, तो सर्वर भी किसी दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और क्लाइंट तो ऑलवेज सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड ही करता है। तो जहाँ पर भी बात आती है आपको रिक्वेस्ट सेंड करने की और रिस्पॉन्स लेने की, सर्वर से कम्युनिकेशन करने की, तो उस टाइम आपको HTTP प्रोटोकॉल के बारे में पता होना ज़रूरी है, और स्पेशली उसकी जो मेथड है उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेट रिक्वेस्ट है या फिर पोस्ट है, यहाँ पे अभी किस तरीके से काम करता है अभी हम देखेंगे, और इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी सबसे पहले देखेंगे हम गेट रिक्वेस्ट, गेट मेथड। तो इट इज HTTP मेथड, ये एक HTTP की मेथड है, इज यूज टू रिक्वेस्ट data from specific resource, from specified resource। ठीक है, तो यहाँ पे HTTP की गेट मेथड होती है। ये गेट मेथड का मेन पर्पज़ होता है कि आपको कोई डेटा लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर को। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड रिसोर्स का मतलब ये होता है कि आप कोई भी रिसोर्स मतलब कोई भी सर्वर आप स्पेसिफाई कर सकते हो, उसको आपको रिक्वेस्ट भेजने की मुझे एक डेटा चाहिए, तो वो सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और आपको डेटा देगा। तो आपको सिंपल डेटा रिट्राइव करना है सर्वर से, तो आप HTTP मेथड का इस्तेमाल करके सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी रिक्वेस्ट होती है उसी को गेट रिक्वेस्ट कहा जाता है। ओके, नाउ सेकंड चीज़ है यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट is used to send data to the server to create and update। ओके, अब ये एक HTTP की पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट मेथड होती है। अगर आप इस मेथड से अगर आप कॉल करोगे सर्वर को, तो इस मेथड से आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। लेकिन आप इस मेथड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जो भी डेटा आपको सर्वर को भेजना है, सेंड करना है, अगर आपको डेटा सर्वर को सेंड करना है तो आप पोस्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसका मेन पर्पज़ होता है कि सर्वर को डेटा भेज के कुछ रिसोर्स को क्रिएट करना या फिर एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट करना। तो मेन पर्पज़ इसका ये होता है कि इसके द्वारा हम बल्क ऑफ डेटा सर्वर को भेज सकते हैं, ठीक है। और भेजने के बाद वो डेटा हमारा सिक्योरली हम डेटा सर्वर को भेज सकते हैं, ठीक है। तो हियर इट सेंड डेटा सिक्योरली टू द सर्वर। ओके, तो डेटा सर्वर को सिक्योरली भेजता है, मतलब ये जो भी डेटा है उसको बाहर किसी भी चीज़ों को डिस्प्ले नहीं करता है, ये डायरेक्टली HTTP बॉडी के अंदर डेटा को सेंड करता है सर्वर को, ठीक है। इट सेंड डेटा it encapsulate data in a body and send to the server। ठीक है। तो अगर आप कोई सेंसिटिव डेटा है आपका सर्वर को भेजना चाहते हो, तो इस तरह का जो भी डेटा होता है या फिर आपका डेटा बहुत बड़ा है, तो आप HTTP पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करके डेटा को सर्वर को सेंड कर सकते हो और आपका जो डेटा है सिक्योरली और बेहतर तरीके से सर्वर के पास जाता है। तो सर्वर उस डेटा को स्टोर कर सकता है, मतलब डेटा को क्रिएट कर सकता है या फिर एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से HTTP पोस्ट मेथड का इस्तेमाल किया होता है यहाँ पे। नंबर 3 है यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट। सो ये पुट मेथड है। द पुट मेथड is used to update an existing resource with the provided data। ठीक है। सो अभी पुट एक HTTP की मेथड है, तो इस मेथड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपको कोई भी सर्वर के ऊपर आपका कोई रिसोर्स अवेलेबल है। तो रिसोर्स का मतलब कोई भी हो सकता है, मतलब आपका डेटा सर्वर के डेटाबेस में है या फिर कोई फाइल है या फिर एनीथिंग इस रिसाइड ऑन अ सर्वर के ऊपर कोई भी एक रिसोर्सेस है। आपको उस रिसोर्स को क्या करना है, अपडेट करना है, ओके, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है बाय सेंडिंग सम डेटा। तो कोई भी रिसोर्स है उसको आप एक डेटा पास कर सकते हैं और उस डेटा के ऊपर से सर्वर के ऊपर जो भी रिसोर्स है उसके अंदर आप चेंज करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि डेटाबेस में मेरा एक रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड मेरा आईडी है 4, ठीक है। तो मेरे सर्वर के ऊपर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, अलग अलग रिकॉर्ड्स है, तो उसमें से मेरा रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है, तो आईडी उसका 4 है, ठीक है। तो ये जो 4 आईडी है, ये 4 आईडी हम पुट मेथड के ज़रिए भेज सकते हैं। मुझे रिकॉर्ड अपडेट करना है, जैसे मेरे रिकॉर्ड के अंदर नेम है, ऑलरेडी नेम है, मान लो कि यहाँ पे कोड लैंग्स, ठीक है।
तो हमें उस नेम को चेंज करना है, तो यहाँ पे उसको अपडेट करना है इंस्टीट्यूट नाम से। ओके, तो इस तरीके की जो भी मॉडिफिकेशन करके डेटा को अपडेट करना होता है बेस ऑन सम पैरामीटर और बेस ऑन सम डेटा, तो यहाँ पे पुट मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 जो है ये क्या है, ये इसी को हम बोल सकते हैं कि पैरामीटर बोल सकते हैं। इस डेटा के ऊपर हम कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पुट मेथड का इस्तेमाल होता है जो भी आपका डेटा सर्वर पे है उसको अपडेट करने के लिए बाय पासिंग सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेटा। ओके, तो डेटा के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पास करके उसके ऊपर डेटा को अपडेट करने के लिए पुट मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पुट मेथड काम करता है। उसके बाद है डिलीट मेथड। अब डिलीट मेथड को आप तो अभी समझ गए हो चुके होंगे कि डिलीट का इस्तेमाल किस तरह होता है, उसके नाम में ही सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, अब ये जो डिलीट मेथड है यहाँ पे, दिस मेथड इज यूज टू डिलीट अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्स आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, स्पेसिफाई करके उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिलीट मेथड का इस्तेमाल होता है। तो डिलीट मेथड का इस्तेमाल करके आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मुझे ये रिसोर्स डिलीट करना है, तो आप डिलीट करके दो। ठीक है, तो इस तरीके के ऑपरेशन करने के लिए डिलीट मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, उसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन मेथड। फॉर ऑप्शन, it is used to get a permission from server to send actual request to the server। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो होता है ऑप्शन मेथड, तो HTTP की एक ऑप्शन मेथड होती है जिसका पर्पज़ ये होता है कि सर्वर से परमिशन लेना है कि क्या मैं आपको सच में ये रिक्वेस्ट भेजूँ, क्या ये जो क्लाइंट है ये आपको ये रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, उसके ये डिटेल्स है, तो क्या आप उसको अलाउ करते हैं। इस तरीके की जो भी आपको परमिशन लेनी होती है सर्वर से, तो आप यहाँ पे ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल होता है। ये इंटरनली HTTP प्रोटोकॉल इसको यूज़ करता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन मेथड होती है इसी को कहा जाता है प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। जो भी आपकी ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करके जो भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ऑप्शन रिक्वेस्ट कॉल्ड एज प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे भी हमारा जो वेब एप्लीकेशन है, मान लो वेब एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हैं। ठीक है, तो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं HTTP क्लाइंट, जैसे कि हमारा ब्राउज़र ये HTTP क्लाइंट ही होता है। ब्राउज़र का इस्तेमाल करके हम हमारा एप्लीकेशन रन होता है फ्रंट एंड पे और वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, तो ब्राउज़र के अंदर एक पॉलिसी होती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी होती है। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी होती है ब्राउज़र के अंदर, इसको हम कॉर्स कहते हैं, कॉर्स पॉलिसी। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, तो इस पॉलिसी का मतलब ये होता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट जब सेंड होती है, ओके, तो अगर वो किसी दूसरे डोमेन से रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड होती है तो सर्वर से परमिशन ली जाती है कि क्या आप अदर ओरिजिन मतलब यहाँ पे अलग अलग डोमेन होता है, तो अलग ओरिजिन से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो उस टाइम सर्वर के अंदर जो भी प्रोविज़न किया है डेवलपमेंट करते वक्त, तो उसके हिसाब से सर्वर एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे भी हमारा ये ब्राउज़र होता है, मान लो दिस इज़ आवर ब्राउज़र, तो वो एक्चुअली क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है।
तो ये है हमारा सर्वर यहाँ पे, दिस इज आवर सर्वर। ओके, तो ये होता है हमारा सर्वर। सो नॉर्मली क्या होता है कि ये ब्राउज़र मतलब ये हमारा क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसके अंदर एक ब्राउज़र होता है, और इसका ब्राउज़र का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सर्वर है और यहाँ पे ये है हमारा क्लाइंट, ठीक है। तो जब भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है थ्रू द क्लाइंट, तो क्लाइंट के थ्रू यहाँ पे ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है इस तरीके से। तो ये रिक्वेस्ट जब भेजता है, तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले ब्राउज़र जो है एक्चुअली सर्वर को 2 रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, तो 2 रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब पहली रिक्वेस्ट जो होती है उसी को कहा जाता है प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट होती है, ये रिक्वेस्ट होती है ऑप्शन रिक्वेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑप्शन रिक्वेस्ट। तो ब्राउज़र क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने से पहले एक मेथड रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और ये ऑप्शन रिक्वेस्ट से जब सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है तो और क्लाइंट का डेटा भी सेंड होता है सर्वर को, तो फिर सर्वर वो रिक्वेस्ट चेक करता है, ये ऑप्शन रिक्वेस्ट है तो उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि सच में मुझे इस क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजना चाहता है उसको मैं अलाउ करूँ या ना करूँ। अगर क्लाइंट यहाँ से ग्रीन सिग्नल देता है कि यस भाई उसको अलाउ करो ब्राउज़र को यहाँ पे, तो ब्राउज़र को अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है कि यस सर्वर मुझे अलाउ कर रहा है, फिर जाके क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजता है उस रिक्वेस्ट से फिर रिस्पॉन्स लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक एक्चुअल रिक्वेस्ट बाद में भेजी जाती है यहाँ पे, जो कि ओरिजिनल रिक्वेस्ट होती है जो क्लाइंट भेजना चाहता है, ठीक है। तो ये होता है पहला ऑप्शन रिक्वेस्ट, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, और जैसे भी रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव आता है, मतलब HTTP के स्टेटस ओके आता है, तो वैसे भी क्या करता है आपका ब्राउज़र, फिर यहाँ पे HTTP एक्चुअल रिक्वेस्ट सेंड करता है, सेंड, ठीक है। फिर एक्चुअल रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड की जाती है और फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है, ठीक है। इस तरीके से आपका काम होता है HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ब्राउज़र मैकेनिज्म वर्क होता है। तो यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर एक कॉर्स पॉलिसी एक होती है जो कि क्या करता है, सर्वर को पहले ऑप्शन रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर से कंफर्मेशन लेता है कि जो भी क्रॉस ओरिजिन है वहाँ उससे आपको रिक्वेस्ट आने वाली है, मैं भेजने वाला हूँ, क्या आप इसको अलाउ करेंगे। अगर वो सर्वर अगर नहीं बोलता है तो आपको ब्राउज़र के ऊपर एक एरर आता है कि अलाउ एक्सेस कंट्रोल नॉट, इस तरह का कोई एक रेड कलर में मैसेज आता है। तो ये बहुत कॉमन एरर है, जब भी वेब डेवलपमेंट पे फ्रंट एंड पे काम करते हैं लोग तो उनको ये एरर फेस करना पड़ता है। तो मैं आगे ये कॉर्स पॉलिसी के ऊपर भी एक लेक्चर ले लूँगा जिसके ऊपर मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, और इस तरीके की प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त कोडिंग के थ्रू, ये भी हम उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी रिक्वेस्ट होती है उसी को ऑप्शन रिक्वेस्ट कहा जाता है। तो ये ऑप्शन रिक्वेस्ट होती है, इंटरनली ब्राउज़र इसको यूज़ करता है, यहाँ पे हम उसको हम एक्सप्लिसिटली उसको यूज़ नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन रिक्वेस्ट का मतलब होता है और ऑप्शन रिक्वेस्ट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो नाउ उसके बाद है पैच मेथड। नंबर 6, अब HTTP की एक पैच मेथड भी होती है यहाँ पे। सो इट इज़ यूज to apply partial modification to a server, ठीक है। तो HTTP की एक पैच मेथड भी होती है, मतलब यहाँ पे आपको सर्वर के अंदर कुछ पार्शियल मॉडिफिकेशन करना है, मतलब टोटली मॉडिफिकेशन नहीं करना है, रिसोर्स के अंदर कुछ चीज़ें कमी है तो उसको फुलफिल करके उस रिसोर्स को पूरा करना है। या फिर मान लो आपके पास डेटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड का
रिकॉर्ड को आपको चेंज करना है, लेकिन वो रिकॉर्ड को पूरा मॉडिफाई नहीं करना है, कहीं पे भी थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आपको उसके अंदर पार्शियली चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके की रिक्वेस्ट भेज के आप उस रिसोर्स को रन कर सकते हो और सर्वर को बता सकते कि ये रिक्वेस्ट पार्शियली मॉडिफिकेशन के लिए है, तो इसके लिए जो भी डेटा चाहिए या मॉडिफिकेशन करना है ये आप कर लो, और ये हमारा डेटा है, इसके अकॉर्डिंग काम कर लो। तो इस तरीके की जो भी चीज़ होती है उसी को पैच रिक्वेस्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्डाइज मेथड है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है। तो इस मेथड के पर्पज़ के हिसाब से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि डेवलपर्स इस मेथड के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, और सारे ये इस टाइप के जो मेथड के स्पेसिफिकेशन है उसका यूज़ ना करते हुए सिर्फ गेट और पोस्ट मेथड से भी पूरा काम चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको स्टैंडर्ड डेवलपमेंट करनी है तो आपको इस सारे मेथड को अंडरस्टैंड करके, उसके पर्पज़ को अंडरस्टैंड करके, और जिसका जो मेन पर्पज़ है उसी हिसाब से ऑपरेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये पैच रिक्वेस्ट जो होती है, जो भी आपका रिसोर्स है उसके अंदर पार्शियली मॉडिफिकेशन करने के लिए आप रिक्वेस्ट भेजते हो, मतलब उस एंटायर रिसोर्स को आप चेंज नहीं करना चाहते हो, चाहे कोई आपकी डेटाबेस हो या फिर कोई सर्वर के ऊपर फाइल हो, कुछ भी, तो उस फाइल को एंटायरली मॉडिफाई नहीं करना चाहते हो, उसके अंदर कुछ कमी खामी है तो उसको फुलफिल करके मॉडिफाई करना चाहते हो। तो इस तरीके की आपको सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना है कि आप इस टाइप का टास्क परफॉर्म करके दे दो, तो आप क्या कर सकते हो, पैच रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है HTTP की मेथड्स है यहाँ पे, और ये मेथड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे कौन सी भी टेक्नोलॉजी में काम करो, सर्वर टेक्नोलॉजी में अगर आप काम करते हो, जैसे जावा हो, गोलैंग, पाइथन, एंगुलर, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, एनीथिंग, जहाँ पर भी बात आती है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की, तो वहाँ पे ये मेथड आपको आना बहुत ज़रूरी है। और ये इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है कि कैन यू टेल मी व्हाट आर द मेथड ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट, सॉरी HTTP। तो HTTP रिक्वेस्ट के मेथड्स कौन सी है ये आप बताओ, कौन सी मेथड क्या काम करती है, उसका क्या पर्पज़ है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती है, उसको बतानी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि HTTP मेथड कितने हैं, कौन से है, ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे HTTP के बारे में और चीज़ें जो कि हमें एंगुलर एप्लीकेशन बनाने वक्त, HTTP मॉडल पे काम करते वक्त इस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम ये चीज़ इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,